जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी और सच्ची कहानी के साथ दोस्तों सुधा की शादी एक गरीब परिवार में कर दी गई क्योंकि लड़के की प्राइवेट जॉब थी और सैलरी भी ठीक ठाक थी और जॉब में इंक्रीमेंट लगता रहता है तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। सुधा का पति सुधा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था। उसकी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। सुधा अपने मायके वालों को भी ज़्यादा याद नहीं करती थी क्योंकि उसका पति उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था और उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा घमंड होने लगता था कि मेरा पति कितना सुंदर और कितना अच्छा है जो मुझसे इतना प्यार करता है। 2 महीने के बाद एक दिन सुधा के पति ने कहा कि सुधा जितने तुम्हारे माँ बाप ने तेरे खाते में पैसे जमा करवाए थे वो मुझे दे दो क्योंकि मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है और कर्जा लेने के लिए लोग मुझे बार बार फ़ोन करते हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे अपना एटीएम दे दो। सुधा ने प्यार प्यार में अपने पति को अपना एटीएम दे दिया, लेकिन उसके पति ने 2 दिन में ही सारे पैसे निकाल कर कर्जदारों को दे दिए। और सुधा ने सोचा चलो सही है, अच्छी बात है, मेरे पति का सारा कर्जा उतर गया और अब हम सुख से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन धीरे धीरे सुधा को पता चलता है कि उसके पति को शराब की लत है और वो जितना भी कर्जा था वो शराब के कारण ही था। वह कर्जा ले लेकर शराब पीता था। उसने कोई वो पैसे किसी अच्छे काम के लिए नहीं लगाए थे। फिर भी सुधा ने अपने पति को समझाया और कहा कि तुम शराब की लत को छोड़ दो और हम अच्छी खुशी ज़िंदगी जिएंगे। परंतु उसके पति पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि अब उसने अपना असली रूप दिखा दिया और सुधा को मारपीट करने लगा। यह बात सुधा ने अपने मायके वालों को बताई तो मायके वालों ने उसे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, वक्त के साथ अपने आप सुधर जाएगा। सुधा ने भी यही सोचा, लेकिन हुआ कुछ और ही। अब उसका पति उसके चरित्र पर दाग लगाने लगा और उसे ज़्यादा मारपीट करने लगा। सुधा के मायके वाले फिर आए और उसे समझा कर गए। फिर उन्होंने सुधा को भी कहा कि बेटा तू हमारे साथ चल और हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। इतना सुनते ही सुधा के पति को झटका लगता है और वह सभी से माफ़ी मांगता है, सुधा से भी और उसके मायके वालों से भी, और कहता है कि मैं आगे ज़िंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊँगा और ना ही सुधा को मारूं पीटूँगा और ना ही इसके चरित्र पर दाग लगाऊंगा। बस मुझे एक मौका और चाहिए। इतना सुनते ही सभी खुशी से रहने लगे और उसके बाद में सुधा के पति लगभग कुछ दिन तक 2-3 महीने तक ठीक ठाक रहा। उसने शराब को छुआ भी नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया और वह शराब की लत में बिल्कुल डूब चुका था। उसने वही काम दोबारा शुरू किया और सुधा को मारने पीटने लगा। इन 3 महीनों में ही सुधा और उसके पति के प्यार की निशानी सुधा के पेट में आ चुकी थी और सुधा ने लगभग 9 महीने के बाद एक प्यारी सी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। सुधा ने सोचा कि अब अपनी बेटी के प्यार में पड़कर मेरा पति सुधर जाएगा और वह शराब छोड़ देगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। जिस दिन उसकी बेटी हुई उसके पति ने खूब जमकर शराब पी और घर में खूब सारा हंगामा किया। सुधा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने फिर से अपने मायके वालों को फ़ोन किया और कहा कि इसने दोबारा से शराब शुरू कर दी। धीरे धीरे सुधा ने अपने दम पर सभी को बुलाया, कभी अपने नंदों को, कभी अपने माता पिता को, कभी किसी को कि इसको समझा के जाओ, लेकिन उसके पति पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। वह ऐसे ही शराब पीता रहा और कर्ज लेता रहा। धीरे धीरे वह ज़्यादा कर्जवान हो गया। सुधा भी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इसी चक्कर में 14 साल बीत गए और 14 साल के बाद में कभी खुशी में कभी गम में 14 साल बीत गए। एक दिन सुधा बैठी बैठी रो रही थी। उसकी माँ ने आके पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो? तो सुधा ने अपनी जो बीती बताई और जो बीती कहानी बताई, इसे सुनकर आप सभी भी हैरान हो जाओगे। सुधा ने कहा कि माँ मुझे शादी से पहले ही पता चल चुका था कि मेरा पति शराबी है, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो शराब का लत्ती है। क्योंकि रात को जब हम दोनों फ़ोन पे बात करते तो सुबह उसको कोई भी बात याद नहीं रहती थी, परंतु मैंने सोचा कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी कि देखो इसकी लड़की का रिश्ता टूट गया। इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया भी नहीं कि यह आदमी शराब पीता है। और जब शादी के बाद मुझे पता चला कि यह शराब का ज़्यादा लत्ती है
और कर्जवान है, तो भी मैं यही सोचती रही कि अब मैं अपने ससुराल को छोड़कर अपने पीहर में जाऊंगी तो माँ बाप पर भार बनूंगी। और माँ, जब भी तुम मुझे लेके आए कि बेटा तू यहीं आके हमारे पास रहने लग जा, तू पढ़ लिख आगे बढ़ और तेरी दूसरी शादी कर देंगे, तो मुझे भाभी ने इतना परेशान किया कि मैं डर कर मैं वापस अपने ससुराल में ही चली जाती, अपने शराबी पति के पास चली जाती थी। परंतु माँ, मैं क्या करती, मेरे 2 बच्चे भी तो हो चुके थे। मैं इन बच्चों को लेकर पीहर में तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। और भाभी दिन रात मुझे ताने देती थी, मुझे न खाना खाने देती थी, न किसी चीज़ के हाथ लगाने देती थी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ माँ। अगर मैं शादी से पहले ही मुझे पता लग गया था कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह शराब पीता है और मैं उसी टाइम रिश्ता तोड़ देती, तो आज मैं यह जुल्म बर्दाश्त न करती। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जो जुल्म मैंने आज तक बर्दाश्त किए वहीं आज मेरे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे जुल्म बर्दाश्त करते हैं। मेरा पति रोज़ाना दिन रात शराब पीता है और हमें गंदी गंदी गालियाँ देता है। हम कुछ बोलते भी नहीं, हम दूसरे कमरे में एक बंद कमरे में चुपचाप बैठे रहते हैं। माँ, हमारा कभी कोई त्यौहार नहीं मनता। जिस दिन कोई त्यौहार होता है उस दिन कोई मिठाई घर में नहीं आती, बस बोतल का बड़ा साइज़ हो जाता है और मेरा पति खूब खुशी से त्यौहार मनाता है। हम रात को सोते हैं तो तेज़ तेज़ धम धम दरवाजे को मारता है, हम सो भी नहीं पाते। इसलिए आज मैं अपनी कहानी सुनाकर सब लड़कियों को यही बताना चाहती हूँ कि कभी उम्मीद मत करना कि शराबी सुधरेगा और वह तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देगा, बल्कि वह किसी न किसी बहाने या कोई नाटकबाजी करके वो तुमसे पैसे मांगता रहेगा। पहले तुमसे मांगेगा, फिर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबसे पैसे मांगेगा और शराब में सब बहाएगा। जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम्हारा होने वाला पति या तुम्हारा पति जो हो गया है वो शराब पीता है और कर्जवान है, तो उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने कैरियर की तरफ ज़रूर ध्यान दें। पढ़ें लिखें और आगे बढ़े। ये न कि 3 दिन सुधरने के बाद आप प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा कर लें और अपनी ही नहीं अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, क्योंकि शराबी की लत कभी नहीं छूटती। अगर सच्चा प्यार कोई शराबी करता है अपनी पत्नी और बच्चों से, तो ना तो वो घर में कलेश करता है और ना ही शराब पीता है, बल्कि जितना पैसा वह शराब पर बहाता है उसी पैसे से वह अपने बच्चे और पत्नी के लिए खुशियाँ खरीद लेता है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सकता है। लेकिन शराबी ऐसा कभी नहीं कर पाता। दोस्तों, यह कहानी सच्ची है। कभी भी आप गलत काम का समर्थन ना करें और जो आपके साथ गलत हो गया है भूले बिसरे उस गलत काम को छोड़कर अपनी एक नई ज़िंदगी जिएं। आप किसी के गुलाम बनकर ना रहें। वक्त होते अगर आप संभल गई तो अपना जीवन आगे बढ़ा लोगी, एक खुशहाल ज़िंदगी जी लोगी। परंतु एक शराबी से बंधे रहे तो आप कभी ना जी पाओगे ना मर पाओगे, बल्कि उससे पैदा हुए बच्चों को भी बर्बाद कर दोगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि शादी से पहले की गई गलती जो मैंने की वो कोई और लड़की ना करे। जय हिंद, जय भारत।